फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हम सबसे पहला जो अपना तरीका है वो अपना इंस्पेक्शन, यानी कहने का मतलब उसे देखकर, कैसे अपन जो है मतलब उसे देखकर, जैसे जो देखते हैं ना अपन, देख के करते अपन। इसके बाद में अगर बात करेंगे इंस्पेक्शन, है ना, इसके बाद में पाल्पेशन, फिर परकशन और अस्कल्टेशन। चार मुख्य टेक्निक्स होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। कितनी टेक्निक मुख्य होती है? चार मुख्य टेक्निक होती है। फोर जो है इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है फोर मुख्य टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी होती है मैंने आपको कल बता दिया था, है ना। यहाँ पर सबसे पहले टेक्निक होती है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट वाली बात कर देंगे अपन यहाँ पर पाल्पेशन, पाल्पेशन मतलब पाल्पेट करके। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो है वो कौन सी है? परकशन, परकशन, परकशन। और इसके बाद में आती है अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन। और भी टेक्निक है लेकिन ये कौन सी है? ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके अलावा जो है हाँ इप्पा, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। यहां पर अपन ने इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद अपन बात करेंगे पाल्पेशन की, परकशन की और अस्कल्टेशन की। अगर हम बात करें यहां पर पाल्पेशन, पाल्पेशन क्या होता है? पाल्पेशन, पाल्पेशन मैंने कल एक स्टोरी आपको बताई थी, यानी कि टटोलकर, जिसे अपन कहते हैं टटोलना। अगर हिंदी में बात करें अपन तो टटोलना। मैंने कल एक स्टोरी आपको बताई थी कि एक जो है हाँ जो है एक लड़का और एक लड़की है, बाद में उनको एक तरह से देखा, एक तरह का इजहार किया। उन्होंने देखा आपका कलर कैसा है, आपकी लुकिंग कैसी है, गंदी सी तो नहीं है ना, साफ सुथरी तो है, बहुत सुंदर तो है, ये सब देखा। उसके बाद में उसने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने का मतलब एक तरह से उसे पालपेट करके देखा, है ना। सबसे पहले मैंने एक स्टोरी बताई थी ना आपको, एक लड़की थी, मोहल्ले में एक लड़की थी, एक लड़के ने उसे देखा, है ना, देखा सुंदर सी है, अच्छी सी है, उसका टेक्सचर देखा, उसके साइज देखी, मोटी तो नहीं है, भैंस की तरह तो नहीं है ना, बिल्कुल सुंदर है, बाल देखे, हाइजीन देखी, सब कुछ देखा। फिर उसके बाद में उसका क्या कर लिया, उसने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने का मतलब ये है एक तरह से मतलब जो है पालपेट करना, जैसे आपको यहाँ पर हाथ लगाकर देखना, ठीक है। पालपेट मतलब पाम, है ना, पाम यानी कि एक तरह से उसने जो है पकड़ लिया। ऐसे पालपेट करके अपन को जो है हाथ से, जैसे यहाँ लगा लिया, यहाँ हाथ लगा लिया, यहाँ हाथ लगा लिया, ऐसे करके उसको देखना, उसे कहते हैं अपन पाल्पेशन। उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे अपन पाल्पेशन, ठीक है। यानी कि एक तरह से आपको हैंड से क्या करना, उसकी साइज को जो है हैंड और फिंगर को यूज करके उसके साइज को नोट करना, टच करना। हाँ, हैंड और साइज को हाथ लगाकर उसकी साइज को नोट्स करना। जैसे मान लो, जैसे किसी में यहाँ पर लंप्स है, चेस्ट में लंप्स है, ठीक है, या फिर लीवर को अपन ने चेक कर लिया हैंड से, तो ये चीज होती है पाल्पेशन। यदि एक तरह से हिंदी में अगर बात करें तो मैं तो अब इसे हिंदी में क्या बता सकता हूँ? पकड़ कर, पकड़ कर, है ना, यानी हाथ लगाकर। अब मैं हिंदी में आपको, वैसे तो इसका नाम पाल्पेशन ही है, हिंदी में भी पाल्पेशन ही आएगा, पाल्पेशन, है ना, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए, समझाने के लिए मैंने लिख दिया पकड़कर, यानी कि टच करना, ठीक है, टच करना, ठीक है। तो टच करना यानी कि टच, यूज फिंगर एंड हैंड, टच, यहां पे लिखो टच, यूज, है ना, टच, है ना, यूज फिंगर एंड हैंड, यहां पे लिखो हाथ और उंगलियों से जो है टच करना, हाथ और अंगुलियों द्वारा द्वारा क्या करना, उसे टच, टच मतलब टच करना। आप इस इंग्लिश में लिख लो टच करना, हाँ ना, टच करना। अब टच करके क्या करना है, उसकी जो साइज है उसे हमें चेक करना है, साइज को क्या करना है, हमें चेक करना है, यानी कि इसके बाद में क्या करना है ना, नोट, क्या करना, नोट यानी कि लिखना, है ना, नोट साइज, जिसे क्या क्या करना अपन को, साइज पोजीशन ऑफ द ऑर्गन, नोट साइज पोजीशन, साइज पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑर्गन, है ना, यानी कि अंगों
कि अंगों के, हाँ अंगों के लिखो, अंगों के आकार एवं उनकी स्थिति को पता करना, पता कर, ठीक है। जैसे अपन ने क्या किया, हाथ लगाया, टच किया, है ना, टच किया, टच करके अपन ने जो अंग है उनकी साइज और उनकी आकार को अपन को क्या करना, पता लगाना, ठीक है। उनकी जो साइज और उनके जो अंग है उनको पता लगाना कि भाई वो कैसी उसकी साइज है, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे टच किया, मान लो किसी के जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया, ऐसे करके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया, एक्सिलरी लिम्फ नोड को एग्जामिनेशन किया, तो मान लो यहाँ पर कोई लंप आ रहा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन, वो क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन, वो है पाल्पेशन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या यूज करते हैं अपन, है ना, जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल क्या क्या अपन कर सकते हैं इसमें, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, क्या क्या चेक कर सकते हैं अपन, टेम्परेचर है ना, तापमान, मान है ना, तापमान चेक कर सकते हैं ना, ऐसे फिंगर हाथ लगा के, ऐसे 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 लगा के करते हैं ना चेक, है ना, ऐसे ऐसे लगा के करते हैं ना, ऐसे लगा के तापमान, बुखार तो नहीं आ रही, हाथ पकड़ के नहीं करते अपन, बुखार तो नहीं आ रही, ठीक है ना। टेम्परेचर कर सकते हैं अपन, टर्गर, टर्गर का मतलब जो जो टाइटनेस था, स्किन जो है टाइट है लूज है, जैसे आपने यहाँ पे स्किन बिल्कुल एकदम चेक किया आपने, बूढ़े लोगों में स्किन जो होती है ना वो एकदम क्या हो जाती है, लूज हो जाती है ना। यानी कि टर्गर का मतलब अगर हिंदी में बात करें टर्गर का मतलब तो स्किन की जो है लचीलापन, लचीलापन, चीलापन किसका, चमड़ी का, तो चमड़ी के लिए यूज करते हैं इसको, है ना, टर्गर, ठीक है। उसकी टर्गर कैसी है ना, लचीलापन तो नहीं है उसका, है ना, एक तरह से। इसके अलावा मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, गीलापन, है ना, मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर को चेक कर सकते हैं अपन, टर्गर मॉइस्चर, है ना, वो ऑर्गन जो है कैसा है उसका, है ना, इसको चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके मासेस एंड फ्लूइड, है ना, मासेस एंड फ्लूइड एंड फ्लूइड, है ना, यानी कहने का मतलब मास यानी कि उसमें कैंसर या फिर कोई द्रव तो नहीं भरा हुआ, ठीक है, या फिर कैंसर और द्रव को हम चेक कर सकते हैं, है ना, ये हम इससे चेक कर सकते हैं, इस टेक्निक के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टेक्निक के द्वारा हम इनको चेक कर सकते हैं किसको, पाल्पेशन यानी कि पकड़कर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 5 लाइन कोड दो, हाँ 5 लाइन, बस यही पढ़ाया मैंने अभी, ठीक है। तो ये हो गया अपना, कौन सा हो गया, दूसरा वाला। तीसरा वाला अगर बात करेंगे अपन, वो है कौन सा अपना यहाँ पर, परकशन, परकशन। नेक्स्ट अपना परकशन, क्वेश्चन यानी कि टक्कर, टक्कर से, टक्कर मतलब समझ में आया। मैंने आपको एक कल स्टोरी सुनाई थी कि एक लड़का था, सबसे पहले उसने लड़की को देखा, है ना, कहां पर देखा, मोहल्ले में देखा, देखा तो कैसे देखा, यानी कि इंस्पेक्शन किया कि गोरी है, काली है ना, उसकी कैसी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है ना, ऊंची है, छोटी है ना, ये सब देखा। फिर उसने क्या किया, उसका हाथ ऐसे हाथ पकड़ लिया, है ना। इसके बाद में क्या किया, लड़की ने क्या किया, लड़की को आया गुस्सा और 2-3 तमाचा मार दिया, क्या मार दिया, उसके गाल पे, गाल को बजा दिया, है ना, मैंने स्टोरी बताई थी ना आपको, गाल को बजा दिया उसके, दे धमाधम, दे धमाधम, 2-3 बजा दिया। तो क्या किया, ऐसे ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब इसमें जो है परकशन मतलब टक्कर, टक्कर मतलब ऐसे ऐसे बजा बजा के देखते हैं अपन, ऐसे क्या करते हैं अपन, बजा बजा के देखते हैं अपन, ठीक है, ऐसे बजा बजा के इसमें देखते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे कोई अंग है, जैसे मान लो यहाँ पर चेस्ट, इसमें ऐसे ऐसे बजा बजा के देखते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो स्टोरी अच्छी है ना, हाँ, यानी कि कहने का मतलब इसमें जो क्या करते हैं अपन, टैपिंग करते हैं अपन किससे, फिंगर, है ना, फिंगर जो है ना,
जो 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 अंदर के अंग है उनको देखने के लिए क्या करते हैं अपन, जो है टैपिंग करते हैं अपन। क्या है उनकी जो कंडीशन है, अंदर के अंगों की जो कंडीशन है उसके लिए क्या करते हैं अपन, टैपिंग करते हैं अपन। ठीक है, यहां पर लिखो, हाँ यहां पे लिखो, यहां पे यहां पे लिखो, एग्जामिनेशन बाय टैपिंग ऑफ फिंगर टू डिटरमाइन इंटरनल नल ऑर्गन, है ना। यहाँ पे लिखो अंगुलियों के द्वारा की टक्कर के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करना आंतरिक अंगों का परीक्षण करना। ठीक है, हाँ हाँ ना, कहने का मतलब जो है आंतरिक अंगों का परीक्षण करना। ठीक है भाई, अपन को अच्छे से समझ में आना चाहिए, वही चीज है। ठीक है, आंतरिक अंगों का परीक्षण करना, जैसे टक्कर, है ना, परकशन मतलब जो है टक्कर। ठीक है, तो हम आंतरिक अंगों का जो क्या करते हैं अपन, परीक्षण करते हैं। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, या तो फिंगर ले लो ऐसे, जैसे मैं सपोज करूं, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये मरीज है, ये कौन है, ये मरीज है, ये मरीज लेटा हुआ है, ये मरीज मान लो ये लेटा हुआ है, ये मरीज लेटा हुआ, मान लो मेरे को इसका लीवर चेक करना है, लीवर चेक करना है, इसका क्या चेक करना है मेरे को, जो है लीवर चेक करना है, ये लीवर। तो मैं क्या करूंगा, या तो ऐसा कर लूंगा, या फिर मैं ऐसे उसको चेक करूंगा। दो टेक्निक है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट उंगलियों को यूज कर रहा हूं तो इसे क्या कहेंगे अपन, डायरेक्ट उंगलियों को यूज कर रहा हूं, मतलब डायरेक्ट प्रेशर दे रहा हूं, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट टेक्निक होगी। डायरेक्ट उंगलियों से दे रहा हूं मैं उसके ऊपर, तो ये डायरेक्ट टेक्निक होगी। और ये जो अगर मैं हाथ को यहां रख के दे रहा हूं, ये हाथ को इस पे रख के दे रहा हूं, क्योंकि ये हाथ पे दे रहा हूं मैं, तो ये होगी इनडायरेक्ट टेक्निक। तो दो टेक्निक होती है यहां पर, क्या होती है यहां पर, दो टेक्निक होती है। हाँ, यहां पर दो प्रकार की टेक्निक होती है। दो प्रकार की टेक्निक कैसे होती है, या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, यहां पर देख देख लेते अपन, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर दो प्रकार की टेक्निक होगी, है ना, है ना। टैपिंग ऑफ द फिंगर, है ना, डिटरमाइन द ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर लिखो, यहां पर दिस टेक्निक बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन, यानी कि कहने का मतलब किस पे होती है ना, है ना, दिस टेक्निक बेस्ड ऑन स्ट्राइकिंग किंग वन ऑब्जेक्ट, है ना, एक ऑब्जेक्ट द्वारा, एंड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट strike, this technique based on striking one object and one object against produce sound। यह तकनीक
ये तकनीक तकनीक यहां पे देखो, एक वस्तु एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर मारने से आवाज उत्पन्न होने वाले, है ना, सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, आप एक को मारेंगे ना, ऐसे आपने देखा होगा किसी भी अपन किसी भी चीज को बजाएंगे तो ऐसा आवाज नहीं आएगी। जैसे मैंने मान लो इसको बजा दिया, आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना आवाज? हाँ, आ रही ना आवाज? ऐसे तो हमारे बॉडी के किसी भी अंग को अपन डालेंगे तो दूसरा क्या करेगा? आवाज करेगा। उस आवाज को ही अपन को सुनना है कि ये आवाज किसकी है, ये आवाज ढोलक की है या फिर किसकी है, डीजे की है, या फिर किसकी है, ये आवाज ढोलक की है, डीजे की है, डब्बे की है, किसकी आवाज है। ठीक है, हमें ये आवाज को सुन के हम पता लगाना। जैसे अभी मान लो मेरी बात सुनो, आपके मोहल्ले में जब ढोल बजता है तो आप आवाज से पता लगा लेते कि ये भांगड़ा बज रहा है। क्या बज रहा है? भांगड़ा बज रहा है। आवाज जब बाहर आती है ढोल की तो आपके पता लगा लेते कि भांगड़े ढोल की आवाज है, भांगड़ा, है ना, ये से भांगड़ा की आवाज है। अगर बाहर से डूस 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 ऐसे आवाज आ रही है तो मतलब आप समझ लेते हो कि यार डीजे बज रहा है। ठीक है, पता लगता है ना अपन को। तो वैसे ही क्या है, अंदर के जो ऑर्गन है उनकी आवाज से हमें पता लगाना है कि यार इसके अंदर क्या है। जैसे आपने देखा होगा मटकी के अंदर पानी नहीं होता है, मटकी के अंदर पानी नहीं होता है, मटकी खाली होती है तो उसकी अलग आवाज आती है, भेजा के देखना टन 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 आवाज आएगी। जैसे उसके अंदर आप पानी भर दोगे तो डल आवाज आएगी, है ना, टक 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 ऐसे आवाज आएगी। ठीक है, या आप खाली बर्तन का देख लीजिए तो उस आवाज से हमें पता लगाना है कि अंदर पानी भरा हुआ है या अंदर खाली है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की टेक्निक इसमें यूज करते हैं अपन। मोस्टली कौन सी यूज करते हैं अपन? यहाँ पर दो टेक्निक्स इसके अंदर यूज करते हैं। कौन सी? एक तो डायरेक्ट, है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट परकशन, है ना, एक इनडायरेक्ट परकशन। परकशन, डायरेक्ट परकशन और इनडायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्टली यूज फिंगर, यहां पर लिखो यूज फिंगर, है ना, अंगुलियों का उपयोग करना, का उपयोग करना करना। ठीक है, डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली में क्या है? इनडायरेक्टली में क्या है यूज करना? वन हैंड। और ये कौन कह रहा? एएनएम का गरिमा एएनएम का लेवल का कोर्स पढ़ा है। ये किसके लेवल का है? जो ये किसके लेवल का है? गरिमा, आपको यही पता नहीं है कि एएनएम में क्या आने वाला है। आपको यही पता नहीं है, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए आप, है ना, जब आपको ही पता है तो हे भगवान, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो प्रभु। हाँ, धन्य हो आप प्रभु। आप पुराने पेपर तो उठाओ। हाँ, पुराने पेपर उठा के तो देखो आप। हाँ, पुराने पेपर, अरे मैंने पहले पढ़ाया है, मैंने जो पहले पढ़ाया है ना, आप देख लेना, मेरे सारे क्वेश्चन है, ये सब चीजें पहले ही पढ़ाई हुई है। ठीक है, इनको टफ लग रहा है, ए भगवान, इनको टफ लग रहा है ये। चलो ठीक है, तो यहां पर उंगलियों के द्वारा करना। ठीक है,
ठीक है। हाँ, यहां पर इनडायरेक्ट का मतलब इसमें क्या है, यूज हैंड, वन हैंड एंड अदर फिंगर, वन हैंड हैंड एंड अदर हैंड फिंगर, फिंगर। इतना इजी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर कितना, फिर बाकी और लोग पढ़ाते हैं वो कैसे समझ में आएगा। अगर इतना इजी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं मतलब इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं तो फिर बाकी लोग पढ़ाएंगे वो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर लिखो, एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियों को यूज करना, एक हाथ। अभी आपने, मेरे को लग रहा है आपने अभी ज्वाइन किया होगा, अभी जो तुरंत ज्वाइन करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियों को यूज करना, दूसरे हाथ की उंगलियों का उपयोग करना, है ना, एक हाथ दूसरे हाथ की उंगलियों का उपयोग करना। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट टेक्निक और इनडायरेक्ट टेक्निक, है ना, डायरेक्ट टेक्निक और इनडायरेक्ट टेक्निक। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन, जैसे इसमें क्या क्या साउंड सुन सकते हैं, जैसे साउंड, जो साउंड किस किस प्रकार का साउंड इसके अंदर आता है, यानी कि ध्वनि किस प्रकार की आती है। मैं पढ़ा रहा हूं, जो अगर आपने पढ़ लिया ना, है ना, मैं बताता हूं आपको। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं, अरे सीएचओ का भी है ये सब में आता है, ये सीएचओ एनएम नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर सब में आता है, मैंने कल ही बताया था आपको, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में सब में आता है। अरे फिजिकल एग्जामिनेशन सब में आएगा भाई। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं एक उदाहरण बताता हूं, रोटी, रोटी क्या है, बच्चा भी खाता है ना, आदमी भी खाता है और बूढ़ा भी खाता है कि नहीं खाता है। हाँ, रोटी आदमी खाता है, बच्चा खाता है, बूढ़ा खाता है। हाँ, हाँ, रोटी कौन खाता है, आदमी भी खाता है ना। ऐसे ही ये फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सीएचओ के लिए भी है, ये एएनएम के लिए भी है ना, और ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है। ठीक है, एक तरह से रोटी है, रोटी समझ में आया, जो रोटी है ये सबके लिए है। तो आप इसको मत समझो, एमबीबीएस के लिए भी है ये रोटी है। सर मैंने सब जगह चेक किया पर हेमंत सर का, हाँ थैंक यू सो मच। ठीक है, ध्वनि की बात करेंगे अपन, ध्वनि की बात करेंगे अपन यहां पर, ध्वनि, ध्वनि जैसे कि अपन को, जैसे कि जो है ध्वनि कैसी, ध्वनि जो होती है ना, रेजोनेंस, नेंस यानी कि अनुनाद, नाद, है ना, अनुनाद वाली ध्वनि आती है ना। तो यहां पर देख, अनुनाद मतलब बहुत ज्यादा रेजोनेंस, रेजोनेंस वाली ध्वनि अपन सुन सकते हैं अपन, है ना, बिल्कुल। हाँ, अरे सब में आता है, सब में आता है, मैं कह रहा हूं सब में आता है। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है आपके वो इतना ज्यादा आलतू फालतू चीजें पढ़ाने का, मेरे पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम के अंदर, आपको आपको जो है एग्जाम के अंदर मोस्टली आती है। ठीक है, ऐसा एक्स्ट्रा कचरा में नहीं पढ़ाता ही नहीं हूं, मेरे पास कचरा पढ़ने का टाइम भी नहीं है आपको, है ना, लंबा चौड़ा कचरे की तरह लिखने का समय भी नहीं है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे अपन रेजोनेंस, यानी कि जैसे नॉर्मल रंग रेजोनेंस, जैसे नहीं ऐसे ऐसे अपन मारते हैं, किसी को अपन मारते हैं, ऐसे आवाज आती ना, उसे कहते हैं अपन रेजोनेंस। ठीक है, उसे कहते हैं अपन रेजोनेंस। तो जैसे लंग्स की अपन साउंड सुनेंगे तो उसमें क्या होती है, रेजोनेंस आपको ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, रेजोनेंस जो है आपको प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। रेजोनेंस का मतलब होता है प्रतिध्वनि, एक तरह से अनुनाद या प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि आपको ऐसी सुनाई देगी। ठीक है, हाँ, जैसे मान लो आप, जैसे हाँ लंबी ध्वनि, जैसे आप मान लो लंग्स को सुनोगे ना,
ऐसे लंग्स की आपको ध्वनि सुनाई देगी। मतलब ये तो स्टेथोस्कोप वाली बता दी मैंने, ये तो स्टेथोस्कोप वाली बता दी यार मैंने, ठीक है। आप लंग्स पर से सुनेंगे तो रेजोनेंस आएगा उसमें, जैसे खाली रहता है ना, खाली डोल, वो ऐसे जो है आएगा उसमें, ठीक है। तो ये जो है रेजोनेंस, यानी कि ऐसे अपन ध्वनि सुन सकते हैं, रेजोनेंस यानी कि लंग्स के अंदर, है ना। और इसके अंदर एक और होती है टिम्पेनिक, टिम्पेनिक, टिम्पेनिक ये भी ध्वनि होती है, टिम्पेनिक, है ना, थोड़ी हल्की ध्वनि होती है इसमें, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आती है इसमें आती है जैसे कि जो लीवर होते हैं नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार का लगा लेना, नॉर्मल लीवर, सॉरी नॉर्मल लंग्स, लंग्स, नॉर्मल लंग्स, है ना। सामान्य लंग्स से कैसी ध्वनि आती है, लंग्स से या फेफड़ों से कैसी ध्वनि आती है, तो इससे आती है रेजोनेंस। कैसी ध्वनि आती है इससे, इससे आती है वो रेजोनेंट, रेजोनेंट आती है, नेंट, रे यानी कि प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि आती है। इसके ऊपर स्टार लगा लेना, 24 कैरेट गोल्ड है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। नॉर्मल लंग से, नॉर्मल लंग से कैसी आती है, हाँ। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि बर्तन जो भरा रहता है, बर्तन मतलब खाली रहता है, तो अपन ऐसे मारते हैं, ऐसे आवाज आती है, क्योंकि वो खाली है, क्या है, खाली है। यदि लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा तो फिर ऐसी आवाज नहीं आएगी, ऐसी आवाज नहीं आएगी लंग्स के अंदर यदि पानी भर गया तो। अगर जो किसी लंग्स के फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता ना, तो फिर ऐसी आवाज नहीं आती है, ठीक है। तो सामान्य लंग्स के अंदर कैसी आती है, ऐसी आती है। लीवर के अंदर कैसी आएगी, इसके ऊपर भी स्टार लगा लेना, लीवर, लीवर यानी कि जो यकृत, आप यकृत को चेक करते हैं तो कैसी आवाज आती है इसकी, डल, कैसी आवाज आती है, डल, नॉर्मल है ये, डल, डल का मतलब बहुत ज्यादा भारी, कठोर, कठोर, कठोर आवाज आती है, टप डप 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 डप, है ना। ऐसे ऐसी आवाज आती है, जैसे किसमें पानी भर जाए, टप 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 टप, जैसे आप किसी को ठोकोगे ना, तो ऐसे आती, कैसे आती है इसकी, डल आवाज आती है ना, डल आवाज आती है। समझ में आ गया ये चीज, ये चीज समझ में आ गई। इसके ऊपर स्टार लगा लेना, मैं कह रहा हूं 24 कैरेट गोल्ड है, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, CHO NMO नॉर्सेटो सब में क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, वो है अस्कल्टेशन, 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 है ना, यानी परिश्रवण, 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 परिश्रवण का मतलब क्या होता है, अस्कल्टेशन का अर्थ क्या होता है, आपने देखा होगा, बैक कर दीजिए मुन्नी जना, अस्कल्टेशन, ये चौथा वाला है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन क्या होता है, आपने ऐसा सुना होगा, है ना, NM ये ऐसा है ना, सबको होता है इसका स्टेट लगाने का, और कह रहे हैं कि सर हमारे लेवल का पढ़ा दीजिए। सबको आदत होती है कि मेरा ये, मेरे को जो है स्टेट लगाना, सबको आदत होती है ना कि स्टेट लगाना। यहाँ पर कानों में स्टेट लगा के अपन चेक करते हैं ना, स्टेट लगा के अपन चेक करते हैं। मरीज को क्या करते हैं अपन, चेक करते हैं, जैसे मरीज होता है ना, मरीज की क्या करते हैं अपन, धड़कन चेक करते हैं, है ना, धड़कन चेक करते हैं, मरीज की जो है धड़कन चेक करते हैं। जैसे मान लो ये मरीज बैठा है, ठीक है, ये मरीज बैठा है ना, ये मरीज बैठा, तो इसकी क्या करेंगे आप, दिल की धड़कन, है ना, धड़कन स्टेट लगा कर इसकी जो है दिल की धड़कन चेक करते हैं, करते कि नहीं करते, चेक करते हैं। मरीज की क्या करते हैं अपन, दिल की धड़कन चेक करते हैं अपन, ठीक है। यानी कहने का मतलब परिश्रवण, इसको याद रखने का, जो नए बच्चे उनको याद रहने में भाई, और जो स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, तो यहाँ पे याद रखने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ, स्टेथोस्कोप, है ना। कभी कभी आप लोगों को क्या कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, जो पहली पहली बार क्लास देख रहे हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कभी कभी जो देख रहे हैं वो पहली पहली बार देख रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर
स्टेथ, तो यहां पर क्या है अस्कल्ट, क्या आ रहा है अस्कल्ट, जिसमें टी आ रहा ना अस्कल्ट, तो ये टी आ रहा ना वो किससे स्टेथ से चेक करते हैं अपन, जो नए नए बच्चे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं पढ़ा हो, है ना, एएनएम में या जीएनएम में या फिर नर्सिंग ऑफिसर में बस कॉलेज आउट से पढ़ाई कर ली हो, ठीक है। यहां पर टी आ रहा ना टी, मतलब यहां पर टी टी अस्कल्ट करना किससे, मतलब स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनना, उसे क्या कहते हैं अपन अस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो साउंड है उसे स्टेथोस्कोप के द्वारा हमें सुनना, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अस्कल्टेशन, ठीक है, उसे कहेंगे अपन अस्कल्टेशन, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको ये चीज, यानी कि लिसन बाय स्टेथोस्कोप, साउंड, यहां पर साउंड लिसन, यहां पे ऑर्गन साउंड, यहां पे लिख लो ऑर्गन साउंड लिसन बाय स्टेथोस्कोप, है ना, अंगों की ध्वनि को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनना, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनना, ठीक है, हाँ, ठीक है, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनना। जैसे अभी मान लो कोई मरीज है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन आई आपके पास में, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे अपन स्टेथोस्कोप के द्वारा अपन सुनना, जैसे मान लो ये मरीज है, ये मान लो कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी, है ना, जैसे मान लो ये प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी को अपन ने क्या किया, हमने क्या किया प्रेग्नेंट लेडी के, जैसे यहां पर हमने जो पिनियार्ड, है ना, ऐसा होता है ना पिनियार्ड स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप होता है ना, फीटोस्कोप इस प्रकार से फीटोस्कोप होता है, फीटोस्कोप से अपन को जो उसकी साउंड सुनना, फीटोस्कोप से अपन सुन रहे हैं, वो भी आ सकता है इसमें, वो भी क्या आता है अस्कल्टेशन में आता है, फीटोस्कोप से भी साउंड सुनना वो क्या होता है अस्कल्टेशन में आता है। वैसे बहुत इजी, मैंने इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें सुनना, मतलब जो आपको सीखना है, यदि आप लोगों ने सही से पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूं आपको कोई भी, हाँ पिनियार्ड स्टेथोस्कोप, ठीक है, तो पिनियार्ड स्टेथोस्कोप होता है, उसके द्वारा अपन सुनते हैं, तो वो भी क्या होता है अस्कल्टेशन में आता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपन यहाँ स्टेथोस्कोप से साउंड सुनना है, किस किस के साउंड सुनते हैं अपन यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तीन तरीके से उनकी साउंड आ सकती है, जो साउंड होती है वो किस प्रकार से हो सकती है, साउंड जो साउंड होती है उसकी क्वालिटी किस किस प्रकार से हो सकती है, साउंड की जो क्वालिटी है ना, किस किस क्वालिटी की होती है, क्वालिटी यानी किस किस प्रकार की क्वालिटी की साउंड हो सकती है, किस किस प्रकार की होती है, तो यहाँ पर होती है पिच, पिच पिच, है ना, पिच मतलब बहुत तीखी, 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 है ना, तीखी, जो तीखी होती है ना, फीमेल की नहीं होती ऐसे तीखी साउंड होती है ना, तीखी, ये तीखी होगी, ये भारी होगी, है ना, ये क्या होगी, मैं तो आ गई थी, आपने खाना खाया, ये क्या होगी अपनी, ये जो साउंड होगी अपनी तीखी होगी, मैं वहां गया था, मैंने खाना खाया, ये कौन सी होगी भारी होगी, तो यहां पर इसे क्या कहेंगे लाउड, क्या कहेंगे इसको लाउड साउंड, यानी भारी, भारी साउंड, भारी आवाज, भारी, ठीक है, हाँ, इसे क्या कहेंगे अपन, इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन भारी आवाज, है ना, तीखी यानी कि जो है बहुत ज्यादा तीखी आती है, भारी मतलब इससे अपन पता लगा सकते हैं कि पिच बहुत ज्यादा, जैसे विजिंग साउंड आती है, विजिंग साउंड किसमें आती, किसमें आती, लंग्स के अंदर, जो लंग्स के अंदर जो किसमें अस्थमा की कंडीशन में आती, किसमें आती है अस्थमा की कंडीशन में आती, तो ये जो चीजें होती है, ये जो कंडीशन होती है तीखी लाउड, ये जो है हमारी क्या होती है लंग्स की साउंड होती है, स्टेथोस्कोप से हमें सुनना है इनको, जो स्टेथोस्कोप है
उनसे सुनना है। समझ में आया ना आप लोगों को? चलो नेक्स्ट होती है ना, गर्गलिंग। गर्गलिंग, गर्गलिंग साउंड जो किसमें आती है, जैसे पानी भर जाता है ना, गर्गलिंग यानी बुलबुले जैसी आवाज, ऐसे जो साउंड आती है ना, बिल्कुल। सर, सर चुड़ैल वाली आवाज स्टार्टिंग में, हाँ गर्गलिंग जो साउंड होती है वो गर्गलिंग साउंड, जैसे गलगल की आवाज नहीं आती जैसे पानी गिरता है ना, वैसे गर्गलिंग साउंड। ठीक है, तो ये होती है। नेक्स्ट इसका ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन के हिसाब से आती है। नेक्स्ट ड्यूरेशन है ना, ये तो साउंड है, तो साउंड का प्रकार है ये, क्वालिटी साउंड की। ओ माय गॉड, क्या हो गया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, है ना? यहाँ पर साउंड। इसके अलावा नेक्स्ट आती है वो, कैसे आती है, हाँ नेक्स्ट है जो है ड्यूरेशन, है ना, यानी समय कितनी आ रही, लॉन्ग समय तक आ रही है, हाँ, या फिर हाँ यानी कि शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, इसमें आती शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, है ना, कुछ समय के लिए समय, या कम, थोड़ा मध्यम समय, या फिर लंबे समय तक। अब मेरी बात सुनो, गड़बड़ाहट, हाँ देखो मैं आपको बताता हूं, जो अगर कोई व्यक्ति मेरे नोट्स पढ़ेगा, कहता आपके नोट्स पढ़ के हमें समझ में नहीं आ रहा, नोट से थोड़ी समझ में आएगा, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, है ना, वीडियो से ही समझ में आएगा। नोट से अगर कोई कहेगा नोट से समझ में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? वीडियो देखनी पड़ेगी, जो है तभी आपको समझ में आएगा। तो यहां पर जो है, हाँ ठीक है, मैं कुछ समय, मध्यम समय और लंबे समय तक, ठीक है, तो वो चीजें आपको इसमें सुनाई देगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपने विजिंग साउंड की बात हुई कुछ समय के लिए, जैसे मान लो आपने स्टेप लगाया, बस इतनी सी देर तक आई, मीडियम, मीडियम ही है, लॉन्ग, ये लंबे समय तक। ठीक है, लॉन्ग, तो ये आपको ड्यूरेशन देखना है, उसका ड्यूरेशन कैसा है ये आपको देखना है। ठीक है, जो ड्यूरेशन है उसको देखना है। ठीक है, समझ में आया? उसका जो ड्यूरेशन है वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये जो है, ये साउंड समय कितने समय तक है ना, समझ में आया? ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना साउंड का। अब इसके बारे में बात करने वाले अपन यहां पर, देखो, हाँ ठीक है, जो साउंड होती है, देखो जो एक एक इंपॉर्टेंट में लगा देता हूं आपको, जो विजिंग साउंड होती है ना, विजिंग साउंड वो अस्थमा में आती है। विजिंग साउंड यहां पे लिख लो, विजिंग साउंड, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सीन इन अस्थमा, अस्थमा, हाँ यहाँ पे लिखो, सीटी जैसी आवाज, आवाज अस्थमा में सुनाई देती है ना, सीटी जैसी आवाज क्या है, अस्थमा में सुनाई देती है। समझ में आ गया? सीटी जैसी आवाज जो है, सीटी वाली आवाज जो अस्थमा में सुनाई देती है। सर आज तो छा गए, छा गए मतलब आज तो छा गए, ऐसा थोड़ी होता है ना, ये तो हमारा तरीका आपको समझ में आना चाहिए। स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप, इसको ये भी लिख सकते हैं आप, फीटोस्कोप, तो स्कोप, अरे फीटोस्कोप, स्कोप,
आपको समझ में आना चाहिए, मेन आपको समझ में आना चाहिए। सर क्या है सर आपके पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सर को भाई सूखी खांसी है, ड्राई खांसी है ना? अगर सूखी खांसी है तो आप जो है, हाँ, जो है जेडेक्स SF ले लो। सूखी खांसी है तो जेडेक्स SF, ठीक है, सूखी खांसी है तो जेडेक्स। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर हो गया, देखो नॉर्मली हम क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। नॉर्मल ओल पेशेंट में कैसे टेक्निक यूज करते हैं? ओल पेशेंट, ऑल पेशेंट टेक्निक यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? हर एग्जामिनेशन के लिए, प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए टेक्निक जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं अपन? फर्स्ट इंस्पेक्शन, है ना, पहला वाला। सेकंड पाल्पेशन, इसके बाद में परकशन, इसके बाद में अस्कल्टेशन। ये टेक्निक यूज करते हैं अपन। इस प्रकार का जो अपना तरीका होता है, ये तरीका होता है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, यही टेक्निक अपनी होती है। ये क्या होती है? ये अपनी टेक्निक होती है। इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये टेक्निक होती है। लेकिन एब्डोमेन की जब चेक करते हैं, बॉडी के ऑल ऑर्गन, सभी ऑर्गन के लिए, एक्सेप्ट एब्डोमेन, पेट को छोड़कर, एक्सेप्ट जो है एब्डोमेन, पेट को छोड़कर, जो पेट है उसे छोड़कर, ठीक है, सभी क्या है ये यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? ये वाली, है ना, सिर्फ पेट को छोड़कर, जो पेट है उसमें छोड़कर ये सारी तकनीक अपन इस्तेमाल करते हैं। अपन पेट के अंदर जो है, पेट के अंदर जो है अलग से टेक्निक यूज करते हैं। पेट वाली लिख लो आप लोग, है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया। हर एग्जाम में एक आध दो का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया है। जैसे मैं आपको यहां पर बात करता हूं, पेट के लिए क्या करते हैं अपन? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यानी पेट का परीक्षण के लिए, पेट के परीक्षण के लिए, उसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं? इसकी जो टेक्निक होती है वो टेक्निक होती है यहां पर इंस्पेक्शन। सबसे पहले इसमें करेंगे इंस्पेक्शन, है ना, इंस्पेक्शन, इसके बाद अस्कल्टेशन, फिर इसके बाद में परकशन और पाल्पेशन। यहां पर लास्ट में करेंगे इसको, सिर्फ पेट के लिए यूज होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हाँ, अगर मान लो इसको ऐसे करेंगे अपन, तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं अपन। हाँ, इसको अपन नंबर ऐसे दे देते हैं, अपन नंबर ऐसे देते हैं। ये कौन सी होगी? चौथी होगी, पहली, चौथी। फिर परकशन कौन सी होगी अपनी यहां पर? तीसरी, और ये दूसरी। ऐसे यूज करेंगे इसमें, पहली, चौथी, तीसरी, दूसरी। ये टेक्निक यूज करेंगे किसके अंदर? ये यूज करेंगे सिर्फ पेट के परीक्षण के लिए, है ना, है ना, पेट के जो परीक्षण के लिए ये टेक्निक यूज करेंगे अपन, सिर्फ पेट के लिए। बाकी सबके लिए अलग यूज करेंगे अपन, है ना। समझ में आ गया? इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा लेना इसके ऊपर, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से, क्वेश्चन पूछ लेता हूं। देखो, लोग है ना, कई लोग है ना घास काटते, पढ़ाने, देखो पढ़ो ऐसा कि आपको समझ में आ जाए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि दोबारा आप भूलो नहीं, ठीक है। अपना चैप्टर ये आज खत्म हो जाएगा,
आज अपना पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन वाला चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक जो है, हाँ, आज अपना जो है फिजिकल एग्जामिनेशन वाला चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा शाम तक, जो शाम वाली क्लास रहेगी उसमें। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। वती महिला के बच्चे की धड़कन फीटोस्कोप से सुनने की विधि को कहते हैं इंस्पेक्शन। मैं इंग्लिश में भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, क्या कहते हैं सोचे अपन, क्या कहेंगे अपन, हाँ क्या कहते हैं अपन, क्या कहेंगे? सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, क्या कहेंगे उसे अपन, क्या कहेंगे अपन? वेरी गुड। यहां पर सही आंसर क्या होगा? आप किसका क्वेश्चन है ये? हाँ, आप क्या कहेंगे अपन, इस विधि को क्या कहेंगे? अस्कल्टेशन। ठीक है, समझ में आया? अस्कल्टेशन। यहां पर नेक्स्ट, बीमारी मरीज का देखकर परीक्षण करने को कहते हैं अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, सी इंस्पेक्शन, डी उपरोक्त सभी। सभी यहां पर क्या सही आंसर है? यहां पर क्या सही आंसर है? हाँ, अब कौन कह रहा था मेरा नहीं है? हाँ, कौन कह रहा था मेरा नहीं है? कौन कह रहा था ये कि मेरा नहीं है? समझ में आ गया? यहां पर सही आंसर क्या होगा? इंस्पेक्शन। ठीक है, यहां पर चलो अब आप वापस, है ना? देखो इसमें किस किस की साउंड सुनते हैं अपन, यहाँ पर इसके अंदर जो साउंड सुनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन कौन कौन सी ऑर्गन की साउंड सुनते हैं अपन? ऑर्गन जैसे कि मोस्टली किसका यूज किया जाता है अपन? ऑर्गन कैसे, ऑर्गन साउंड सुनने के लिए किस किस की यूज किया जाता है? ऑर्गन, है ना? जैसे कि ऑर्गन के लिए एब्डोमेन हो गया, मैन, है ना, पेट, है ना, लंग्स, फेफड़े, है ना, यहाँ पर इसके अलावा हार्ट यानी कि हृदय, है ना, इसके अलावा प्रेग्नेंट, फीटल हार्ट, साउंड, गर्भवती महिला के दिल की धड़कन, बच्चे के दिल की धड़कन, धड़कन, ये सब इसमें चेक कर सकते हैं अपन, ये इन ऑर्गन की अपन जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है ना?
हाँ ये इसमें ना, ये वाला, ये अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन जो टेक्निक है ना इसमें, है ना, ये है ना, इसी में तो है ये। ठीक है, किस किस में यूज कर सकते हैं अपन अस्कल्टेशन जो टेक्निक है, वो किस किस में यूज करते हैं अपन अस्कल्टेशन टेक्निक यूज, है ना, यहां पर लिखे टेक्निक यूज, अस्कल टेक्निक यूज, यूज किस में आप उपयोग कर सकते हैं, है ना, और भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली इनमें यूज करते हैं अपन, है ना, हाँ अस्कल्टेशन के अंदर। ठीक है, वो तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी है, और टेक्निक्स से भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और टेक्निक्स जो है, हाँ और टेक्निक्स जो है, और टेक्निक्स भी अपन जो है उनसे भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करने की और टेक्निक्स कौन कौन सी है, और टेक्निक्स है जैसे कि रिफ्लेक्स चेक करना, क्या करना जो है मैनिपुलेशन, किसी अंग को घुमाना फिराना, ऐसे करके अंग को घुमाना, ठीक है, उससे भी अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन मुख्य टेक्निक यही है। या फिर किसी से आपका रिफ्लेक्स चेक करना, रिफ्लेक्स होता है ना एक हैमर से रिफ्लेक्स चेक करना, तो मैं और अदर टेक्निक लिखवा देता हूं, यहां पर लिख लो आप अदर टेक्निक, है ना, अदर टेक्निक लिख लो, अदर टेक्निक, है ना, अदर टेक्निक, अदर टेक्निक, अन्य टेक्निक, अन्य टेक्निक में जैसे कि मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, वैसे ये एग्जाम में नहीं आता है मैनिपुलेशन, नहीं हिलाना डुलाना, हिलाना डुलाना, है ना, हिलाना डुलाना, जैसे हाथ को, हाथ है, हाथ को अपन ऐसे चेक करते ना, हाथ टूटा है कि नहीं टूटा है, हाथ टूटा है कि नहीं टूटा, ऐसे घुमा के चेक नहीं करते, हाथ टूटा कि नहीं टूटा, ठीक है, हाथ टूटा कि नहीं टूटा है, ये चेक करते हैं अपन, ठीक है, जो हार्ट है वो टूटा कि नहीं टूटा है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो हाथ को ऐसे चेक करते हैं अपन, ठीक है, जो हाथ टूटा है या नहीं टूटा, यानी कहने का मतलब टू एग्जामिन एग्जामिन, है ना, जॉइंट्स, है ना, जॉइंट्स को चेक करने के लिए, जोड़ों को चेक करने के लिए, चेक करने के लिए, तो जोड़ है ना उनको चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वो है अपनी रिफ्लेक्स, 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 रिफ्लेक्स चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, हाँ ठीक है, हाँ आईपीएल पा, हाँ आईपीएल पा, बिल्कुल, आईपीएल, आईपीएल नहीं होता, आईपीएल पा, है ना, बिल्कुल, आईपीएल पैसों वाला, क्या है, आईपीएल पैसों का, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, आईपीएल पा, बिल्कुल, हाँ आईपीएल पा, सब में क्या करते हैं अपन, आईपीएल, आईपीएल नहीं होता, आईपीएल पैसों वाला, आईपीएल गेम होता ना, आईपीएल, आईपीएल पा, है ना, बिल्कुल अभिषेक, आईपीएल पा, है ना, आईपीएल नहीं होता, आईपीएल, सब में क्या करते हैं अपन, सब लोग क्या खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल, आईपीएल पा, है ना, आईपीएल कहां खेला जाता है, ऐसे कहते हो आईपीएल, आईपीएल प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, है ना, कहां पर खेलते हैं, आईपीएल पा, है ना, पैसों वाला होता है, आईपीएल की होता है, क्या होता है, आईपीएल नहीं होता, आईपीएल, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, हाँ आईपीएल कैसा होता है, पैसों वाला, है ना, हाँ आईपीएल पा, आईपीएल पैसों वाला होता है, पैसे वाले लोगों का होता है भाई आईपीएल, हाँ ना? पैसे वाले लोगों का होता है आईपीएल, छोटे मोटे लोग तो आईपीएल का टिकट ही नहीं कटवा पाते हैं, है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, आईपीएल पा, पैसे वालों का, भाई आपको याद आपको रखना है, टेक्निक आपको बनानी है, हाँ हाँ, एक, हाँ ठीक है, चलो, तो रिफ्लेक्स में जैसे यूज हैमर, है ना, रिफ्लेक्स
चेक बाय यूज हैमर, हैमर, ठीक है, हथौड़ी के द्वारा रिफ्लेक्स को चेक करना। ऐसे नहीं आता टन, है ना, मेरे झटका लग गया, अभी मैंने ऐसे करते हैं, झटके लग गया मेरे, ऐसे नर्व के अंदर, ऐसे रिफ्लेक्स को चेक करना, यानी कि हथौड़ी से रिफ्लेक्स को चेक करना। यहां पर लिखो हैमर के द्वारा, हैमर या तो द्वारा रिफ्लेक्स को चेक करना। भाई मैं आपको बहुत अच्छी ये जो बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आती है, एग्जाम में आती है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यदि एग्जाम में नहीं आती तो मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के अंदर। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यूपी वाले बच्चों आप लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि जो है सर ने हमें पढ़ाया नहीं, ये तो कहां से आ गया, ठीक है। तो ये चीजें जो है यहीं से ही आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन हेड टू टो एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन हेड टू टो एग्जामिनेशन। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखेंगे अपन, हेड टू टो एग्जामिनेशन नेशन, ये कल अब शाम को पढ़ेंगे अपन। सिर से पांव तक का एग्जामिनेशन, हेड टू टो, सिर से पांव तक का परीक्षण, नया एग्जामिनेशन है ना, सिर से पांव तक का परीक्षण, है ना, ये पढ़ेंगे अपन। इसमें इंपॉर्टेंट ही लिखेंगे, कचरे की तरह नहीं लिखेंगे अपन, है ना, इंपॉर्टेंट ही इसमें लिखेंगे अपन। जो इंपॉर्टेंट है वही अपन इसके अंदर लिखेंगे, जो महत्वपूर्ण है ना, जो एग्जाम के अंदर आने वाला है वही अपन लिखेंगे अपन, है ना। हाँ, एक दूसरे से मत लड़ो भाई, है ना, एक दूसरे से मत लड़ो। पढ़ने के लिए आते, जिनको पढ़ना है अपने अपना मुंह बंद करके रखो, ठीक है। एक दूसरे से मत लड़ो, लड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, एक दूसरे से लड़ो मत, एक दूसरे से लड़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो रिकॉर्डेड पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर ऐप के अंदर क्या होती है, दोनों चीजें अवेलेबल है। जो आप रिकॉर्डेड पढ़ेगा वो रिकॉर्डेड पढ़ सकता है, जिसको, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है दोनों चीजें अवेलेबल है। बच्चे एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से लड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, ठीक है। एक दूसरे से नहीं लड़ना है कभी भी, क्योंकि आप सब स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर, हाँ, लड़ने में अपन को सफलता नहीं मिलेगी ना। हमें क्या है, क्या करना अपन को, हाँ, ठीक है, हाँ, एक दूसरे से नहीं लड़ना, हाँ, क्योंकि अपन को क्या पढ़ना है, अपना गोल। भाई लड़ाई तो अपन कहीं भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाई जो है यहीं पे हो पाएगी। फिर पढ़ने का जो है, हाँ भाई, जिसको क्लास नहीं पढ़नी है वो आप लेफ्ट हो जाइए। ऐप के अंदर आपको रिकॉर्डेड भी मिलता है, ऐप के अंदर आपको लाइव भी मिलता है, जैसे पढ़ना वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे, जिसका मन लगता है पढ़ने में वो पढ़े, जिसका मन नहीं लगता, नहीं पढ़ना है मत पढ़े, ठीक है। एग्जाम में नौकरी, भाई देखो, जो पढ़ाई करेगा उसी की तो नौकरी लगेगी। ये शाम को पढ़ेंगे पर। हेड टू टू एग्जामिनेशन का अर्थ ही होता है, कहने का मतलब चोटी से लेकर पांव तक, कितना, माथे से लगाकर एड़ी तक। जैसे अपन मान लो इसका यहां से लगाकर, बालों से लगाकर इसकी एड़ी तक, यहां पर हेड से लेकर जो है टो, यहां कहते हैं ना, चोटी से लगाकर एड़ी तक, है ना, चोटी से लगाकर एड़ी तक, ठीक है। वहां से लेकर जो है हम क्या करते हैं, अपन इसका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं अपन, हाँ ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब जो है एग्जामिनेशन करते हैं अपन, तो हेड से लेकर पांव तक, जो हेड से लेकर पांव तक इसका जो क्या करते हैं अपन, परीक्षण करते हैं अपन, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का हेड से लेकर परीक्षण करते हैं, ठीक है। भाई तुम अपने अपने हिसाब से पढ़ो फिर, है ना। ऐसे 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 क्लास के अंदर लड़ने आते हो या पढ़ने आते हो,
कोई भी लड़ेगा नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं बोलेगा, चुपचाप अपना काम करेगा। जब मैं पूछूंगा तभी आपको जवाब देना है ना, जब मैं पूछूंगा तभी आपको जवाब देना, अन्यथा आप चुपचाप देखेंगे, या फिर आपको कोई किसी में डाउट है तभी आप देखेंगे, ठीक है, नहीं तो अन्यथा क्या किया जाएगा, आपको ऐसे लटका दिया जाएगा। जो लोग लड़ेंगे उनको ऐसे लटका दिया जाएगा, है ना, ऐसे लटका दिया जाएगा जो लोग लड़ेंगे वो, ठीक है। हाँ, लड़ना नहीं है, नहीं तो ऐसे लटका दिया जाएगा आप लोगों को। किसके द्वारा लटका दिया जाएगा, ये एग्जाम के द्वारा, मैं नहीं लटका रहा हूं, कौन लटकाएगा इसको, एग्जाम के द्वारा ऐसे उल्टा लटका दिया जाएगा आपको, जो एग्जाम है ना उसके द्वारा। जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको ऐसे उल्टा लटका दिया जाएगा एग्जाम के द्वारा। फिर आपका जो नंबर ढूंढते रहना, आप नंबर आप जो है देखते रहना, ठीक है। हाँ, नंबर देखते रहना एग्जाम के अंदर, है ना, कि आपका नंबर कहाँ है, ढूंढते रहना, ऐसा उल्टा लटका दिया जाएगा। और जो लोग पढ़ेंगे वो ऐसे खड़े हो जाएंगे, जो लोग पढ़ेंगे वो ऐसे, है ना, ऐसे बैग लेके चल देंगे, है ना, ऐसे पर्स लेके चलेंगे, क्या चलेंगे, पर्स लेके, ऐसे पर्स लेके चलेंगे ऐसे, जो लोग पढ़ेंगे वो। नहीं तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे, जो लड़ेंगे वो ऐसे लटका दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलो, जो बन रहा है उनको बनने दो, अपन को अपना काम करना है, दूसरों को थोड़ी सुधारना है। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा ना, कोई इंटेलिजेंट बन रहा है तो उसका अपन ने ठेका थोड़ी ले रखा है, कि उसको मेरे को सुधारना है। अपन को तो अपना काम करना है, जो इंटेलिजेंट बन रहा है उसको बनने दो, जो कमजोर बन रहा है उससे बनने दो। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका अपन ने थोड़ी ले रखा है। ये कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है तो उसको अपन सुधार देंगे, ये ठेका अपन ने नहीं ले रखा ना, अपन को अपना काम करना है भाई। अपन को तो अपना टॉपर बनना है, ठीक है। कोई कमजोर बने, कोई इंटेलिजेंट बने, कोई बुद्धू बने, उसका ठेका अपन ने थोड़ी ले रखा है कि भाई उसको अपन को सुधारना है। उसको सुधार के हमें क्या मिलेगा, हाँ अगर वो सुधर के वो नौकरी भी लग जाएगा तो उसकी नौकरी हमें थोड़ी मिलेगी, है ना। हाँ, तो किसी को अगर मान लो मैंने आपको पढ़ा के मैंने आप जो बिल्कुल उसकी, जैसे मान लो आप में से कुछ बच्चे नालायक है, कुछ बच्चे मान लो पढ़ने में नालायक है, मैं आपके नहीं बोल रहा हूं, कुछ बच्चे, तो उनको यदि मैं सुधार भी दूंगा तो उनकी नौकरी मेरे को थोड़ी मिल जाएगी, हाँ, वो तो खुद को पढ़ना है। ये तो होती छोटे बच्चों में, जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना उनको सिखाने की जरूरत होती है, स्कूल वाले बच्चों, क्योंकि उनको समझ नहीं होती। जो समझदार बच्चे होते हैं उनको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, नहीं पढ़े तो भी ठीक, पढ़े तो भी ठीक, ठीक है, क्योंकि वो उनकी लाइफ का सवाल है, अपनी लाइफ का थोड़ी सवाल है, ठीक है। स्कूल के बच्चे होते हैं उनको समझाने की जरूरत होती है ना, बाकी और को समझाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। हेड टू टो एग्जामिनेशन की अगर बात करेंगे अपन, तो हेड टू टो एग्जामिनेशन जब भी अपन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन जो है, हाँ, जर्नल चेक करते हैं अपन। सबसे पहले उसकी जो जर्नल अपीयरेंस चेक करेंगे, भाई उसने खाना खाया जो है बिल्कुल नरिशमेंट है या नहीं है ना। हाँ, है ना, जैसे कि मान लो नरिशमेंट, हेल्थ स्टेटस, है ना, जनरल अपीयरेंस में हेल्थ स्टेटस, ये सारी चीजें आपने चेक कर ली, ठीक है। इसके बाद में आपने पोस्टर चेक कर लिया, लोडोसिस, काइपोसिस, स्केलियोसिस, ये सब अपन चेक कर लेंगे। कुछ इंपोर्टेंट ही लिखेंगे अपन, इंपोर्टेंट लिखेंगे शाम के टाइम पे, सब नहीं पढ़ेंगे इसमें, इंपोर्टेंट ही पढ़ेंगे, है ना। अब आप कोई कहेगा सर में जूए होगी, जू के बारे में पढ़ा दो, तो जू के बारे में नहीं पढ़ाएंगे हम, जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, जो एग्जाम में आती है उसी के बारे में पढ़ाएंगे अपन, है ना, बाकी नहीं पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, शाम को पढ़ाएंगे। क्योंकि ऐसे लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, कचरे की तरह नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे बस। शाम को मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। रात को 9 बजे, है ना, 9 बजे। और आज अपना ये फिजिकल एग्जामिनेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा, शाम को फिजिकल एग्जामिनेशन टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आता है भाई, सीएचओ एग्जाम में आता है, रश्मि कुमारी। अभी मैंने क्या बोला था आपको, रोटी कौन खाता है, रश्मि भी खाती है, सब लोग खाता है, सचिन भी खाता है, सुनीता भी खाती है, ठीक है, सब खाते हैं रोटी। तो ये वो चीज है, रोटी, रोटी मतलब सब एग्जाम में आती है,